सभी को नमस्कार। पहला हम प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। तो हम अभी बुक कौन सी है हमारी, न्यू एनर्जी जो रोटी देवी ने लिखी है उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो हमारा पेज नंबर आ गया 54। आज हम धरती धरती का हमने म्यूजिक लगाया था, तो धरती के बारे में जानेंगे। ओके। यस चित्रा जी, आपके पास बुक है? हाँ पढ़। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो एक। सभी को आत्मवंदन। हम्म, पढ़ी। शुरू करते हैं आज का पाठ। हम्म। धरती के ऊपर व्यवस्थाएं। वैदिक ये वो है ना, ये धरती धरती। हाँ, 54 पेज नंबर। हाँ जी। यस, धरती पेज। धरती का चालू करेंगे। ये है ना? क्या नहीं, ये भूमाता तो कल पढ़ लिया था। पेज नंबर कौन सा है आपका? पेज नंबर 56 है। 56 है। हाँ जी। हाँ सही है, मैं लगा 54 है। हाँ। धरती के धरती की। ऊपर व्यवस्थाएं। यस यस। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। यस। हमारे धरती पर आने से पहले यहाँ पर बहुत सारे इंतजाम होने वाले थे। ऊर्जा के रूप में रहने वाले हम जीव पदार्थ में आए हैं। हमने भौतिक रूप लिया है। यह सारी तैयारियां होने के लिए कई सारे युग लगे। जब विश्व का एक रूप बनना शुरू हुआ तो हमने कांति शरीर के साथ इस धरती पर आकर यहाँ के द्वंद्वत्व डुअलिटी के लक्षण को अपनी आदत बनाना शुरू किया। शुरुआत में धरती पर आते जाते रहना हमारी जरूरत बन गई थी। यह आना जाना बहुत दिनों तक लगा रहा। जब हम यहाँ पर आते तो बहुत दिनों तक यहीं रहकर वापस लौट जाते थे। भूकंप बहुत आहिस्ता और हल्का प्रकंप। प्रकंप है। कांति शरीर होने की वजह से हमारे कंपन बहुत तेज थे। धीरे धीरे कंपन होना हमें नया लग रहा था। धरती पर आने से पहले हमारे कंपन की तेजी कम हुई, लेकिन अधिक कम नहीं हुई। कांति श, शरीर होने की वजह से हमें इसकी आदत होने में समय लगा। हमारे कंपन की तेजी को कम करने तक हम भौतिक शरीर को नहीं पा सके। इस ग्रह पर ऊर्जा का बीज बोने वाले हम ही हैं। हम ऊर्जा को यहाँ बोने के लिए आए हैं। हमें हमें भूलना नहीं चाहिए। निर्जीव धरती को भूदेवी बनाने वाले हम ही हैं। भूग्रह का निर्माण, स्ट्रक्चर, नमूने, वस्तु, मूर्ति और बीज हमने ही बनाए हैं। हमने भूग्रह की मूर्ति का निर्माण किया, तभी धरती हमारे तीसरे आयाम के आखिरी स्तर पर आई है। पहले मानव अपनी ऊर्जा का विमोचन नहीं कर पा रहे थे, तो उस काम को धरती पर करने के लिए व्यवस्था की गई। ऊर्जा टेम्पलेट की धरती पर व्यवस्था करके बंजर भूमि को सजीव बनाकर उसको विकास होने वाली शक्ति की तरह बनाया। हमारी चेतना को बांटा है। इसलिए हमारा विकास धरती का विकास बन गया है। सिर उठाकर आकाश में नक्षत्र को देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी ग्रह हैं उनमें से किसी में भी भूदेवी जैसी लक्षण नहीं है। हम पर एक मिनट। ओके, हम्म। हम वहां पर देवदूतों की तरह बीज बोने के लिए नहीं जा सकते, लेकिन हम यहाँ पर बोने के लिए आए हैं। यहाँ पर आने से पहले
सारे विश्व में बहुत जगह जाकर आए हैं। कांति शरीर से ग्रहों और नक्षत्र पर आकर जाकर आए हैं, लेकिन हम धरती को चुनकर यहाँ पर जीने के लिए आए हैं। जब धरती को हमें सौंपा गया था तो वह जल जलमय जलमय और द्रव रूप थी। वह केवल पानी नहीं थी, उसके अंदर मिट्टी और जमीन बनने की शक्ति और लक्षण थे। हमारे आने के बाद धीरे धीरे हमने जमीन का निर्माण किया। जमीन का निर्माण होने के बाद हमारे जन्म को यहाँ शुरू किया गया। जब उस जलमय स्थिति में धरती थी तो एक स्फटिक ग्रह से स्फटिक और स्फटिक लोग धरती पर आए। भौतिक शरीर पाने के लिए हमारे पहले वाले कंपन को बहुत धीमा करना था। बहुत अब ही। है जन्म। हम्म, एक। धरती पर जन्म कैसे हुआ? हम्म। अच्छा है ना। एक स्फटिक ग्रह से स्फटिक और स्फटिक लोग धरती पर आए, भौतिक शरीर हाँ पाने के लिए हमारे पहले वाले कंपन को बहुत धीमा करना था। ओके। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जन्म। जन्म। जमीन के निर्माण के बाद पत्थर और खनिज गति के बिना केवल एक जगह रहते थे। सबसे पहले हमने हमारी चेतना को पत्थर के अंदर प्रवेश कराया, इसलिए यह बात आ रही है। सोचा सोचा है कभी? संपूर्ण शक्तिशाली होने पर भी हमने संपूर्ण तरीके से पत्थर में जाकर जन्म नहीं लिया। जब बाल्टी के अंदर का पानी ठंडा है या गर्म नहीं पता होता तो क्या करते हैं? अपनी उंगलियों को पानी के अंदर रखकर झट से निकाल लेते हैं। तब हमें उस पानी के बारे में थोड़ा मालूम होता है। इसके बाद हिम्मत करके फिर से और थोड़ी अंदर तक उंगलियों को रखते हैं। इसी तरह हमारी चेतना के एक टुकड़े ने पत्थर के अंदर प्रवेश किया, पत्थर को पदार्थ की तरह बदल दिया। पत्थर जिंदा है या मर चुका है कैसे पता चलेगा? जब यह संदेश हमारे अंदर पैदा हो सकता है। जब तक पत्थर का रूप और दृढ़त्व होता है, दृढ़ होता है मतलब, हाँ, तब तक हम्म। तब तक वह जिंदा है। जब वह निर्जीव हो जाता है तब चूर्ण होकर मिट्टी या धूल बन जाता है। इसे ही पत्थर के पिघलने वाला समय कहते हैं। मूर्तिकार मूर्ति बनाते समय कुछ अति संवेदनशील भाग की नक्काशी करते समय उस पत्थर की जाति के हिसाब से उसके नरम होने का समय को ध्यान में रखते हुए उसकी नक्काशी करता है। उस समय में पत्थर केवल कुछ हद तक ही नरम होता है। उस समय जिस तरीके से मूर्ति को बनाना चाहता है उसी तरह से वह बनती है। असल में धरती का अस्तित्व कैसा है हमें यह जानना था, इसलिए हम संपूर्ण तरीके से पत्थर के अंदर नहीं गए। कुछ दिनों तक उन पत्थरों में रहकर बाद में वापस लौट आते थे। पत्थरों में निंद्रा लेते हुए यहाँ के वातावरण का परिशीलन करने लगे और धरती पर रहना सीखा। बहुत दिन बीतने के बाद तरह तरह के पेड़ों की सृष्टि की गई। सृष्टि करने का मतलब अलग रहकर उसकी सृष्टि करना नहीं है। उस जीव जाति में हमारी चेतना का प्रवेश करके अनुभव लेना शुरू किया। स्वतंत्र होकर एक जीव जाति की तरह बनने के लिए जो जरूरी और आनुवंशिक रूप से बदलाव चाहिए वह हम लाए। इसी तरह हमारे विविध रूप के पेड़ों की सृष्टि की। उन पेड़ों के अंदर सांस लेने के लक्षण को बनाया। जैसे हमने पत्थर के अंदर निंद्रा लेना सीखा है उसी तरह पेड़ के अंदर रहकर सांस लेना सीखा है। मतलब उसके अंदर सांस डालने वाले हम ही हैं।
अस्तित्व और सांस, इन दो लक्षणों को बाद में जाने वाले सारे जीव जंतुओं के अंदर प्रवेश कराया। पर्याप्त पर्याप्त मात्रा में वृक्षों की जाति को बढ़ाने के बाद जो जीव जाति संसार संचार कर सकते थे, उनको बनना शुरू किया पेज नंबर उनको 58 है। बनाना शुरू किया। हाँ जी। पेज नंबर 58 है, माधुरी जी को बोला। माधुरी जी, पेज नंबर 58, लास्ट पैराग्राफ। यस मैम, चालू किए। चालू करिए आपकी। मैं जैसे पढ़ूं? जैसे, हाँ। अच्छा, जैसे जैसे युग बीतते गए वैसे वैसे धरती पर जटिल जीव रूप का निर्माण हुआ। उनमें हमारे अंदर की ऊर्जा ने प्रवेश किया। हम उनमें जैसे जैसे जन्म लेने लेते गए वैसे वैसे और भी जटिल जीव रूप का निर्माण होता गया। निर्माण होने के बाद हम उनमें जन्म लेते गए। यह सब होने के लिए बहुत समय लगा, लेकिन तब हम जिस आयाम में रहकर काम कर रहे थे, उसके समय के हिसाब से अधिक समय नहीं लगा। हर जीव में हम जीते गए और उसके रूप को बनाते हुए हमारा विकास हुआ। अब गति के लक्षण ने प्रवेश करना चाहा, इसलिए जातीय जीव बनाने के लिए उनके अंदर हमारी ऊर्जा को डाला। ऐसे जीव राशि जिसमें हलचल हो, यह कहने के लिए शुरू में जल में जन्म लेने की चाहत थी। जमीन पर जन्म लेने से अधिक पानी में जन्म लेना आसान था, क्योंकि जमीन से अधिक पानी के अंदर के कंपन मुलायम लगे। इसलिए धरती के ऊपर परिमाण होते हुए जल जीव के अंदर हमारी ऊर्जा ने प्रवेश किया। दो तरह के जलचर होते हैं, समुद्र में तैरने वाले और समुद्र के अंदर बहुत नीचे रहने वाले। सबसे पहले तैरने वाले जीव मतलब मछलियां पैदा हुई। सबसे सबसे पहले मछलियों को चुनने का कारण यह था कि उन्हें पानी में तैरने के लिए अधिक श्रम की जरूरत नहीं थी। बिना अधिक श्रम के केवल हाथ पैर हिलाना पर्याप्त था, जिसकी वजह से वह आगे बढ़ गए। पानी के ऊपर चलने के लिए हमारे शरीर के सारे वजन को हमें ही उठाते हुए चलना पड़ता। पानी में हमारा वजन पानी ही उठाता है। संचार संचार आसान होता है। जलचर पानी में होने पर भी पानी के बाहर वाली हवा को लेकर जीते हैं। हमारी सबसे अधिक पसंदीदा जलचर ब्लू व्हेल जाति की मछली डॉल्फिन है। उसके शरीर के अंदर की ऊर्जा हमें बहुत अच्छी लगी, इसलिए उस जीव रूप में लेते हुए, अनुभूति महसूस करते हुए बहुत समय गुजार दिया। उनकी शरारत और मजाक हमें अच्छा लगता था। उस भौतिक शरीर में जन्म लेकर हमारे सामर्थ्य को दिखाना हमें अच्छा लगता था। इसलिए आज भी हम उन दो तरह के जीव रूप को बहुत पसंद करते हैं। टोबायस कहते हैं, इसके बाद की दशा में जो जलचर पानी में तैर नहीं सकते, उनके रूप को धारण किया, पानी के नीचे चलना शुरू किया। पानी में चलने की आदत होने के बाद जमीन के ऊपर चलने वाले जानवर के बारे में हमारे मन में विचार आया। कई तरह के जलचर जीव रूप को हमने धारण किया। यहाँ के तालाब और महासमुद्र हम ही हैं। यहाँ मानव शरीर धारण करने से पहले हमने उसमें तैरकर आनंद पाया है। जो पेड़ फूल और पौधे हमें आहार देते हैं, वह सब हम ही हैं। इसके बाद की दशा जानवर की दशा है। पहले उभयचर जमीन और पानी दोनों में रहने वाले जीव की तरह रहते थे। इस बात को विशेषज्ञों ने भी माना है। उसके बाद केवल जमीन पर चलने वाले जीव की सृष्टि की गई। जंतु दशा पर जंतु दशा पार करने तक हम कौन हैं, यह बात हमें स्मरण थी। अज्ञान नहीं था।
विविध जानवरों के जन्म लेते हुए आनुवंशिक स्तर को ढालते हुए उसको एक परिपूर्ण रूप और अस्तित्व देकर दूसरे जंतुओं के रूप में जाते हुए इस तरह जंतुओं की जातियों को तैयार किया गया। परिमाण मैग्नीट्यूड होते हुए और दूसरों का परिमाण मैग्नीट्यूड करते हुए आने वाले जीव के आधुनिक निर्माण में ही ज्ञान छुपा हुआ है। इसलिए उन सबको मरण के प्रति सारी जागरूकता है। धरती पर जो पत्थर है उसे भी स्मरण है कि यह स्पिरिट का भाग है। हर पेड़ को, हर भाग को, हर कण को स्मरण है कि वह स्पिरिट का भाग है। उनका मूल क्या है, यह उन सबको स्मरण है। इसीलिए एक जंतु के मरने पर बाकी के जानवर दुखी नहीं होते। जब पेड़ मरता है तो उसे अच्छी तरह से स्मरण होता है कि वह कौन है, इसलिए वह कभी दुखी नहीं होता। विश्व में किसी भी लोक को इतना श्रम उठाना उठाकर बनाने का दृश्य कहीं नहीं है। इस धरती पर या भू वातावरण में हर परमाणु में हम जी चुके हैं और जी रहे हैं, लेकिन उसके बारे में हमें अब स्मरण नहीं है। यहाँ के झाड़, पेड़, डाली सब कुछ हम हैं। इसलिए धरती पर सृष्टि में दूसरी कहीं नहीं है। तो वायस कहते हैं कि धरती के ऊपर इस तरह की पृष्ठभूमि तैयार करने के बाद असली पड़ाव में पहुंचे, वही मानव जन्म था। यह अत्यंत प्रधान था। धरती पर आने का मूल कारण यही है। सब में घूम घाम के हम इंसान बन गए। अब है मानव जन्म। आप पढ़ेंगे सर? आगे पढ़ूं? अभी तो 19 ही हो रहे हैं। मानव जन्म। इधर एक मिनट। हाँ हाँ, मेरा आवाज ये था इसमें। ओके ओके। मानव जन्म से पहले कैसी धरती रेडी की सबके लिए, मीन्स मानव जन्म के लिए जलचर कैसे पैदा हुए, जल के ऊपर और अंदर रहने वाले अलग अलग जीव। तो ये पूरा है ना, कैसा धरती बनाई उन्होंने। तो जो हाँ चेतना ये थी ना, जो जो क्या कांति वाला जो शरीर था, उन्होंने सब कुछ बनाया है ना। ये हाँ सब जी। बनाने के बाद अभी आया है मानव जन्म, है ना। मनुष्य क्या, लास्ट में मनुष्य बना। यस। मैं पढ़ूँ या आप पढ़ना चाहते हो? थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। हाँ पढ़िए। धरती के ऊपर असली कहानी अब शुरू होती है। अब तक जो हुआ वह सब केवल एक सेट सेटिंग है। जैसे धरती पर होना चाहिए उस तरीके से आत्मा विकसित होते हुए धीरे धीरे सीखते आई है। पत्थर में रहकर निंद्रा सीखा, पेड़ में रहकर सांस लेना सीखा। इन सब के साथ इंसान की तरह बुद्धि के साथ जीना भी सीखना चाहिए। अब इंसान को बुद्धि मिल गई। हम्म मार्गदर्शक। हम्म यहाँ पर आने से पहले हमने बहुत सारी तैयारियां की थी। धरती पर आने के बाद भौतिक पदार्थ में हमारी ऊर्जा को प्रवेश करने के बाद हमारे साथ काम करने के लिए एक समूह की जरूरत होगी। यह बात हम पहले से ही जानते थे, जिन्हें हम मार्गदर्शक कहते हैं। साधारण रूप से दो देवदूत हमारे पीछे होते हैं। वह हमारी तरह भौतिक शरीर धारण नहीं कर सकते, वह कांति शरीर धारण करते हैं। जब तक हम उस धरती पर जन्म लेते रहेंगे तब तक यह माया जाल के इस तरह मतलब हमारी तरफ रहेंगे, हमारे साथ ही रहते हैं। उनका नाम केवल यह है कि उनको ऊर्जा संतुलित करती है। हमें संतुलन के साथ रहना है। उस तरह से आने वाले देवदूत और यह हमेशा के लिए हमारे साथ ही रह गए।
अगर देवदूत हमारे मार्गदर्शक के रूप में नहीं होते तो हम हमेशा के लिए द्वंद्वत्व के अंदर डूबते चले जाते। हाँ, तो ये है ना, तो हमारे जिसको हम पास, कहते हैं कि यस। हमारे दो स्पिरिट गाइड हमारे साथ रहते हैं। तो इन, हाँ, दो से भी ज्यादा रहते हैं, और कभी हाँ कभी दो भी रहते हैं। तो हाँ मेरे, जी। हाँ, मैंने मेरे गाइड को देखा था बचपन से, सपने में अच्छा। आते थे। तो जब मैं बीमार पड़ता था तो मेरे बाजू में आके बैठते थे, तो मुझे समझ हम्म में आता था कोई आके बैठा है ऋषि मुनि। अभी तक लास्ट ईयर तक मेरे पास वो मेरा ये करते थे, ख्याल रखते थे। लेकिन जब मेरा ध्यान अच्छा होने लगा, सब कुछ होने के बाद उन्होंने बाद में बोला कि मेरा काम हो गया, मैं अभी निकल जाता हूँ। तो निकल गए, तुम खुद को संभाल सकते हो अभी, ऐसा बोल के गए। तो ये मेरा भी गाइड था, ऐसा मैंने देखा है, मीन्स महसूस किया है। हम्म। तो ये होता है, इसलिए अब बोल। है चक्र। हम्म। मानव जन्म के कुछ आयाम का निर्माण करने वाले समझौते के बारे में हम सब जानते हैं। पशु पक्षी पेड़ पत्थर में जो चेतना है उसे मानव के अंदर नहीं होना चाहिए। हमें संदेह हो सकता है कि अगर ऐसा है तो पालतू जानवर चिंता करते रहेंगे चिंता करते रहेंगे, है ना। यह सब मानव की संगति का दोष है। जंतु दशा में हमारे जंतु दशा में रहने वाली आत्मा मानव जन्म के करीब आते समय पालतू जानवर की तरह पैदा हुई। मानव के बीच घूमते हुए मानव के लक्षण सीख सीख दिए। जंगल के जानवरों में ऐसे लक्षण हमें नहीं दिखाई देते। इसलिए इस तरह की स्मृतियों को रोकने वाली जो शक्तियां और ऊर्जा हमारे अंदर होती हैं, उन्हें एक विधि के प्रकार विभाजित करके हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा केंद्र की तरह निर्माण किया गया है। इस तरह के ऊर्जा बिंदु को हम चक्र कहते हैं। इस तरह के ऊर्जा बिंदु हमारे भौतिक शरीर के अंदर 7 केंद्र हैं। इथरिक शरीर में 5 केंद्र हैं। कुल मिलाकर 12 केंद्र हैं। जब एक एक केंद्र सक्रिय होता है तो जुड़े हुए चेतना के लक्षण शक्ति के रूप में हमारे अंदर आते हैं। हमारे अंदर अनुभव और ज्ञान के बढ़ने पर एक एक केंद्र सक्रिय होकर खुल जाता है, जिसको हम चक्र कहते हैं। हम्म। तो 12 बोले उन्हें, राइट। तो हमें हाँ 7 जी। पता है। हमारे ऊपर भी 7 रहते हैं चक्र। सात। हाँ। सात हम हाँ, 7 हमारे अंदर और 7 हमारे ऊपर। मतलब 5 हमारे बाहर। हाँ, नहीं, हमारे अंदर 7 है ना। हम्म तो हमारे ऊपर भी 7 रहते हैं, वो उनसे हम नहीं मिलते, लेकिन हम 7 चक्रों का ही अभ्यास करते हैं। नीचे भी हम्म रहते हैं, तो उनकी बुक में नहीं है। मैंने श्रृंखला लिखी है, चक्रों की श्रृंखला लिखी है, कहाँ हम्म। चक्र होते हैं। ओके। हाँ जी। अब है ग्रिड। हम्म। अज्ञान को चूर चूर करना हमारे समझौते का एक बिंदु है। सफलता से अज्ञान की ओर जाने के लिए धरती के चारों ओर 2 विद्युत चुंबकीय ध्रुव ध्रुव हम का निर्माण किया गया, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम हम्म। विद्युत इलेक्ट्रो चुंबकीय ग्रिड हम्म। इलेक्ट्रोमैग्नेट ग्रिड कहते हैं। इसी ग्रिड को आध्यात्मिक रूप में माया जाल कहते हैं। इस ग्रिड में पहले को मन को मंडप की तरह जमीन के अंदर गाड़ दिया गया और दूसरा उससे भी ऊंचा है। हम्म। यह माया जाल को एक सरहद की तरह रखते हुए उसके उस तरफ जो लोग रह गए उसको उस तरफ वाले, और जो लोग इस तरफ रह गए उनको इस तरफ वाले कहा जाता है। ठीक है। हम्म। कहा जाता है। यह ग्रिड शहद की तरह होती है, जिसकी वजह से उस तरफ वालों को मनुष्य नहीं देख सकते, उनकी बात नहीं सुन सकते। जब केवल इस ग्रिड में किसी भी आयाम से जुड़ी हुई ऊर्जा को जुटाना होगा
यह उस आयाम पर आधारित होता है। हम्म। यह ग्रिड हर आयाम की नींव होती है। जिस भी आयाम के ग्रिड का निर्माण किया गया होता है, मानव उसी आयाम के स्तर पर होते हैं। इन ग्रिड में टेम्पलेट होते हैं। ग्रिड के प्रभाव से हमारे दिमाग में रसायन चर्या का आरंभ हो सकता है, इसलिए हमें उसके हिसाब से रहना चाहिए। इसे हमारे विशेषज्ञों तक ने स्वीकार किया है। हमारे धर्म के विश्वास और विचार यह कुछ उसके हिसाब से चलते हैं। हमारी मूर्खता भी इसके प्रभाव की वजह से है। बहुत कम लोग करोड़ में एक या हजारों में एक मेहनत या साधना करके इस ग्रिड के प्रभाव से व्यक्तित्व रूप से बाहर निकलकर आध्यात्मिक तौर पर विकास करते हैं। उन्हें ही हम महान लोग कहते हैं। इस ग्रिड में बदलाव आने पर ही बहुत लोगों के अंदर सामूहिक बदलाव आएगा। जब तक इंसानियत को तीसरे आयाम के प्रभाव में रहना ही पड़ेगा। हम्म। जैसा हम कहते हैं, कुछ लोग वहां पहुंच गए, वहां पहुंच गए। आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो रुके इधर अभी, तो क्या? और पढ़ना है आगे? नहीं नहीं, अभी बस, अभी 28 हो गया। आवाज आवाज आपका नहीं आ रहा है। 28 हो गया, 9:28 हो गया, फिर बस करेंगे। हाँ जी। है ना? तो क्या समझ लिया है कि क्या आज क्या हमने समझा कि मानव जन्म से पहले कैसी पृथ्वी उन्होंने बनाई, जो एलियंस थे, एलियंस बोल सकते हैं उसको, और मानव जन्म में क्या क्या चेंजेस हुआ, मार्गदर्शक कैसा हुआ, चक्रा कैसे आ गए, ग्रिड कैसा आ गया। तो हमारी अभी पृथ्वी पे है ना, हमारे जैसे भी लोग बहुत सारी इन लोग रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते वो। ओके। तो 3-4 तो जगह ऐसे ही रहते हैं। तो ये ग्रिड है ना, तो दूसरे तरफ से दूसरे से भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देते। ठीक है ना? यस। तो आगे कर्म, कर्म का कल कल से पढ़ेंगे, कर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा जल्दी। आपकी पिक्चर फ्रीज हो गई। फ्रीज होगी? ओके ओके। हाँ जी। आई, आवाज आती है ना? आपकी पिक्चर फ्रीज हो गई। हाँ, आवाज आ रही है। बहुत कम कम आ रही है। और वो, हाँ एक जी। एक मिनट। हाँ, आवाज तो करके रखी है, इंटरनेट कम है, थोड़ा स्लो है। आवाज आ रही है ना सबको अभी? हल्की सी आ रही है। यस, सुप्रिया जी, माधुरी जी, विजय जी, अभी आ रही है? बहुत हल्की आ रही है। ओके 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 ओके, कुछ तो करना पड़ेगा। यस, हल्की आ रही तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। पोर्टेबल में मोबाइल से थोड़ा कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ। हाँ दीदी जी, अभी आ रही क्या? अभी भी हल्की सी आ रही एक मिनट, हाँ। अभी अभी आ रही है जोर से? है। अभी अब आवाज आ ठीक है, रही अब है? ठीक है। अभी ठीक है ना? हाँ, मोबाइल से हाँ कनेक्ट जी। किया है। है तो कम, लेकिन थोड़ा ठीक है। ओके, ठीक है। आज थोड़ा एक पढ़ूंगा और फिर चालू करेंगे। सो ध्यान करने से पहले पढ़िए, आज कोई क्वेश्चन नहीं है। व्हाट ए मेंबर शुड डू एवरी डे? Devote some time daily to study something from the writing of Sri Aurobindo or the Mother, according to the query within. Sit quietly for a few minutes every day and ask oneself, why I am here, what exactly do I want to achieve in life, etc. Devote 1 hour daily for some work of the society and do it in selfless and unegoistic spirit.
दिस इज दिस इज द मिनिमम। एक कार्ड मिला था, उसमें है ये। ओके। तो हमें निस्वार्थ से करना चाहिए जो भी है सेवा, और ध्यान भी करना है। चलो बैठिए, ध्यान में बैठिए आराम से। ध्यान के लिए बैठना है हमें। चश्मा निकाल के बैठिए। पैरों में पैरों पैरों में पैर डालना है, नहीं तो आलती पालती डाल के बैठना है। हम्म, और उंगलियों में उंगली फंसाना है, और आंखों को आराम से बंद करना है। अब जब बैठेंगे तो हमारा ध्यान अच्छा होगा ही, ऐसा बैठना है। मन में कोई भी विचार नहीं लेके आना है। एक तो बैठना है, नहीं तो नहीं बैठना है। दोनों के बीच में नहीं रहना है। ध्यान के लिए जब बैठते तो 100% देना है। हम्म, तो आराम से बैठिए, जिसको कैमरा ऑन करना है उसको कीजिए, और आराम से बैठिए। क्लोज योर आइज, और खुद को जानिए कि जो हमारा मानव जन्म है, जो मानव शरीर है, वो कैसा है, कैसा लगता है अंदर से। बाहर से तो दिखता है, अंदर से कैसा आप महसूस करते हैं। क्या गर्म है, क्या सर दर्द है, क्या कफ है, क्या किधर किधर और किधर प्रॉब्लम है, उसको हमें पहचानना है ना। अंदर ही अंदर महसूस करना है खुद के शरीर को। पूरा कंट्रोल हमारे शरीर पे होना चाहिए। कैसे हम फील करते हैं खुद को, उसे हमें जानना है। आंखें बंद ही रखना है, नहीं खोलना है। पहले हम ओमकार करेंगे, उसके बाद जब हम ओमकार करेंगे तब सांस को लेना है और आराम से छोड़ देना है। ओके, धीरे से छोड़ देना है। सांस को लीजिए और छोड़ दीजिए। एक। ओ। दो। ओ। तीन। ओ। धीरे धीरे हम सांसों से हमारे अंदर जाएंगे, हमारे शरीर के अंदर जाएंगे, हमारे हार्ट के पास जाएंगे, और पूरा हमारा फोकस हमारे सांसों पे रखेंगे। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है।
डॉक्टर बस हमें म्यूजिक पे देना।
नमस्ते। अभी हम ग्रेटिट्यूड देंगे। 5 बजे के वातावरण को हम पहले ग्रेटिट्यूड देंगे। इस समय को ग्रेटिट्यूड देंगे। इस धरती माता को ग्रेटिट्यूड देंगे। शरीर के हर एक सेल को हम ग्रेटिट्यूड देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। पूरे विश्व को, पूरे यूनिवर्स को हम थैंक यू बोलेंगे। पृथ्वी माता को धन्यवाद। सूर्यलोक को धन्यवाद। और चंद्रदेव को धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। धीरे धीरे बाहर आना है। पैर की उंगलियों को हिलाना है। हाथों की उंगलियों को हिलाना है। आराम से बाहर आना है। और दोनों हमारे हाथ आंखों पे रखना है। आराम से, आराम से रखना है। और 5 सेकंड रखना है। 5 4 3 2 1 0। आराम से, हल्का से बाहर आना है। और तालियां बजानी है। बस। यस। यस चित्रा जी, बोलिए कैसे। थैंक यू, थैंक यू। यस। कैसे लगा आपको? अच्छा लगा? यस। बहुत अच्छा लगा। अच्छा आज था। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं हो रही है आज। ओके ओके। ठीक है, ठीक। लेकिन ध्यान तो लगा, पता नहीं होता है, वैसे ही कहाँ होता कहाँ क्या क्या घूमती है। है। हम्म। आज हर समय मुझे ना कान्हा जी, विष्णु जी दिखाई देते रहे। अरे वाह। और, और क्या चाहिए। अ, मतलब पूरे टाइम ही दिखाई देते रहे। हम्म। होते हैं और ना। बात नहीं। हम्म। यस। वेरी गुड। अच्छा है खाना ये। देखते हैं तो बहुत बढ़िया है। यस। सुप्रिया जी, बोलिए। यस। यस शिवम। ज्योति जी, कैसा लगा? अमेरिकन जिन जी बोलेंगे तो किसको बोलने नहीं मिलेगा, इसलिए लास्ट कर दिया है। कंचन जी को बहुत एक्सपीरियंस हुआ अभी। हाँ, इसलिए इसलिए बोल रहे हैं। तो पहले पहले आप बोल दीजिए। यस। सुप्रिया जी, ज्योति जी, शिवम जी, कैसा लगा आपको बोल दीजिए। नहीं तो हम कंचन जी को बोल लेंगे। बोलिए आपका एक्सपीरियंस सब लोग लग रहा है सर अभी ध्यान ही में है। है। यहाँ तो नींद लग गया सबको। हाँ। नहीं, बहुत अच्छा है मैम। बहुत अच्छा। यस। सर मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 ही अच्छा। हम लाइट देख रहे थे और खुद को कामाख्या टेम्पल के अंदर देखे कि बैठे हैं और वहां मेडिटेशन कर रहे हैं। हाँ। मेरे को इतना आनंद आ रहा था और एकदम अचानक से इतना गुलाब का खुशबू, इतना अच्छा मतलब हमको महसूस हुआ कि जैसे लग रहा था कि हम गर्भगृह में है। एक साथ दो जगह 10 महाविद्या का जो वहाँ भुवनेश्वरी टेम्पल है ना, वहां भी देख रहे खुद को और हम्म। कामाख्या गर्भगृह में भी देख रहे। और सर एक चीज हमको एक मंत्र याद आ रहा था, और हम्म। जैसे लग रहा है कि कुछ मंत्र मतलब
पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। हम बार बार अपने हायर सोल को बोल रहे थे कि अगर ऐसा कुछ है जो हमको अधूरा मतलब लग रहा था, कोई बता रहा है, तो लग रहा था कि वो पूरा कंप्लीट याद आए। तो लगा हम्म। कि कुछ तो है जो हमको अभी वहां जानना है। हाँ। क्योंकि मंत्र सर बताएंगे नहीं, थोड़ा बहुत मंत्र जैसे कैसे बोले एकदम हम्म। थोड़ा सा मंत्र जैसे लग रहा है कि अपने आप में याद आ रहा है। हाँ, आप आंखें बंद कीजिए और फिर से सुनिए और फिर याद कीजिए। मंत्र मिल रहा है तो अच्छा है आपको। और क्या है? हमको लग रहा है सब किसी जन्म का है जो हमको अब याद आ रहा है। जो भी हाँ। सिद्धियां किए होंगे या तपस्या, वो लग रहा है याद आ रहा है। यस, यस, वही होता है। ऐसा फील हो रहा था। और फिर माँ फील हो रही थी, इतना दिव्य ना, इतना दिव्य, जैसे हम्म। कि हम और वो अलग है ही नहीं। ऐसा होता है, वननेस होता है। और आपसे बहुत सुनने का ये इसलिए हम बोलते हैं। और क्या क्या दिखा? और एक एक सर सुबह में आपको मन किया था कॉल लगाने का। हम्म। हम्म। हायर सोल रजनी मैम का एक उनका है ना हम्म। ग्रुप है, उसमें आप हैं। अभी 21 डेज का उनका चल रहा है, वो हायर सोल का कुछ हो रहा है। हाँ, हाँ। तो उसमें सुनैना आज हमको ऐड कर दी थी। कौन तो सा है ये? सर वो पी अ, क्या ग्रुप है, PSSM कुछ करके है, एक ग्रुप है रजनी मैडम का। ओके, ओके। उसमें आप हैं सर। है। ओके, ठीक है। उसमें कुछ 21 डेज का वर्कशॉप चल रहा है, सुबह 6:30 से 7:30। हम्म। तो JTTP इधर करने के बाद में हम मतलब सुनैना मेरे को कॉल की 6:30 में कि उधर जूम में आ जाओ, तो हम गए। हम्म। तो जो बता रही थी तो लगा कि ये तो हम यूनिफाइड से ही प्रेम और प्रकाश को खुद के अंदर देखते आ रहे हैं। हम्म। फिर अचानक सुनते सुनते जब वो मेडिटेशन में ले गई, तो हम्म। हम उनको भी सुन रहे हैं और देख रहे कोई रेलवे प्लेटफॉर्म है, वहां हम्म। पे बैठे हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं, सुनैना को भी देख रहे हैं और हम्म। मैडम को भी देख रहे हैं कि वो वहां ध्यान करवा रही हैं। और हम्म। देखते ही देखते बहुत भीड़ हो गया ध्यान करने के लिए। हम्म। और हम अपने बाल को देख रहे हैं कि मतलब बराबर शेप में मेरा बाल, मतलब एक मुट्ठी मेरे हाथ में एकदम सुलझा हुआ है, जैसे लग रहा है कोई जड़ से ऐसे उखाड़ के पकड़ा दिया है। तो वो हम्म। चीज को हम अपने हस्बैंड को दिखा रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो जब ध्यान से बाहर आया तो कुछ एक्सपीरियंस था शेयर किए, और वो मेरे माइंड में चल रहा था कि वो हम क्या देखें, कि मतलब इतना। फिर बहुत बेचैनी हुआ तो हमको लगा कि सर आपको फोन लगा, फिर बोले कि नहीं, इसका जवाब खुद से लेना है। फिर हम हम्म। ध्यान में बैठे बाबा जी के पास, महाअवतार बाबा जी के पास। हम्म। जब बैठे तो हमको याद दिलाया गया कि हम अपने कार में, हम्म। हम सोचे थे कि अभी बाल को कटिंग नहीं करेंगे, बहुत कमर से नीचे हो रखे थे, तो थोड़ा सा कटिंग करवाए थे। तो हम पार्लर में बोले कि मेरे बाल को उठा के पेपर में दे दो, पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि उसको कोई टच मत करो, तो वो हम हम्म। लेके कार में रख दिए थे। तो हमको जैसे लगा कि बाबा जी बोल रहे हैं, मतलब टेलीपैथिकली, कि हम्म। उस वो बाल के बारे में है, तुम उसको कुंभ लेकर आओ। हमको वो याद भी नहीं कि हम उसको कार में रखे हैं, और हमको याद दिलाया गया कि उसको कुंभ लेकर आना, हम्म। फिर बताएंगे। आप भी आ रहे हो ना? हाँ, हम जा कुंभ रहे जा रहा है। हैं। हाँ, तो सर वो बाल वाला मेरे को समझ में नहीं आया कि वो ज्यादा ऐसे। समझने का नहीं, जो होता है उसे होने दीजिए। जो काम बोला है उतना करने का बस, बाद में अपने आप समझ में आएगा। अभी मत समझो। ज्यादा पीछे रहोगे तो वो अच्छा नहीं है आपके लिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। है ना? और ज्यादा अभी हम तो पीछे बहुत नहीं अच्छा। रहते। और सुनीला जी कहाँ है? हम बोल दीजिए कि हम आपको उनको याद कर रहे थे, नहीं आ रहे हम कर। अभी बोले हैं कि प्रीतम सर याद कर, हम उसको एक्सपीरियंस बताते हैं। वो भी हम्म। बोलती है कि प्रीतम सर का ग्रुप में बहुत ध्यान लगता है। और सर वो मेरी विनीता जो ऐड है आपके ग्रुप में ना, हम्म। वो भी सेठ विजडम आ रही है, आ रही है, गुजरात बहुत से। बढ़िया। हाँ, वो भी हाँ। आई थी, बाद में नहीं आई। विनीता जी। हम्म। हमारा हमारा सिंपल सा ग्रुप है।
हम पढ़ते लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, चित्रा जी है, सुप्रिया जी सर सिंपल सा ग्रुप नहीं है, बहुत पावरफुल ग्रुप है। है ना? समझने की बात है। है ना? ओके ओके। बहुत बहुत अच्छा ग्रुप है सर। यस यस, थैंक यू मैम, सबकी तरफ से थैंक यू। ओके। बहुत अच्छा ग्रुप है सर, हमको पता है ना। ओके। हम कैसे इसमें भाग के ऐड होते हैं वो हम्म। हमको पता है। हम 9:30 में आके फटाफट बैठ गए ध्यान में। वाह, सुपर मैम, वेरी गुड। आपकी बुद्ध जी की प्रतिमा तो बहुत ही चमकती है, शाइनिंग दे रही हाँ, है। हाँ, मेरे अंदर भी वही शाइनिंग भरती है। तो हम तो उनके अंदर देखते हैं बुद्ध जी को। ये हाँ, लाइट, और इतनी लाइट कहाँ से आ रही है इस मूर्ति में? यस यस यस, बाहर भी बुद्ध है, अंदर भी बुद्ध है। बहुत बढ़िया है। वही वही लाइट खुद के अंदर फील करते, इसलिए उनको लगा के रखे हैं हाँ, कि सुपर। वही लाइट मेरे अंदर फील होता है। यस, हमको दिख रहा है। वेरी गुड। यस। सर शिवम हटेंगे जी। तो देखिए उनके कितने अच्छे कमल फूल के हैं, दिख रहा है ना हाँ, हृदय बहुत। में। यस। वही चीज खुद के अंदर महसूस करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया है। यस, शिवम जी, ज्योति जी, कुछ बोलना है आपको? कैसा लगा ध्यान आपको? यस, तो सुप्रिया ये आपने जी। बनवाई है क्या हाँ दीवार तो में? भी ध्यान हो रहा है मेरा। नहीं, ये वॉलपेपर पर है। यस। अभी मेरे को ये भी नहीं हो रहा है, आंखें खोलने का ही मन हो नहीं हो रहा है। हाँ, ओके ओके। आपको थोड़ा पानी पी के फ्रेश होके सो जाओ, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो उसी प्रिया जी का इसलिए। आवाज सुनने के बाद ना पता नहीं सर, एक मतलब डिफरेंट अटैचमेंट होता है। हम आज से सोच रहे थे जब ध्यान में जुड़े तो कि ऐसा क्या सुप्रिया जी और ये प्रिया जी का क्या ऐसा मतलब कनेक्शन तो कुछ है जो हमको मतलब इन दोनों का आवाज जब सुनते पता नहीं यहाँ एक सुकून मिलता है हमको अंदर से। वाह, वही है, आप सबका कनेक्शन है बस। इसलिए तो हम इधर कैटलिस्ट बन के रह गए, बस कैटलिस्ट है हम। सब सब सब। एक ही है, ऊर्जा है सब। जॉइंट है, हम हाँ। लोग जॉइंट है, जॉइंट है। यस हम्म। यस। यस, शिवम जी, ज्योति जी, वो बोलने वाले थे। हम बोलते रहे तो उन्होंने फिर से बंद किया। नहीं शिवम नहीं, जी। उनको बोलिए बोले, शिवम आज बोल। हम लोग सुनेंगे। यस। शिवम जी, ज्योति जी, बोलिए, आप कैसा लगा? गाना अच्छा लगा सर। अच्छा लगा ना? गाना- यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू शिवम जी। और ज्योति जी को कैसा लगा? बहुत अच्छा रहा सर। बहुत अच्छा रहा ना? वो देखो, बहुत अपने अच्छा। आप आज पौने 11 बजे, पौने पौने 11 बजे। यस, बहुत बहुत बढ़िया। आप सभी के लिए। कांचन जी को सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। यस, उनको सुनने अरे के वाह। बाद ही पूरा होता है हमारा। हाँ बहुत दिन हो गए हैं ना, यस अभी 2 दिन से आई है। यस यस, सभी को बोलने का ये है। आज तुम्हारा फेस देखा तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, देख लो। यस, बहुत बढ़िया। हम भी कंचन जी सबका का आवाज फेस। को बहुत मिस करते हैं और इसीलिए दौड़ के सर आके हम तुरंत कनेक्ट हो, चेम्बर से भागे भागे आए और बस तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। एक्सपीरियंस तो इतना अद्भुत अद्भुत होता है और लगता है कि मतलब एनी टाइम सर इसी में लगे रहे। हम्म। पता नहीं क्या हो रखा है, आप बोलते हैं ध्यान कम कीजिए और हमको लगता है कि ध्यान कैसे कम करें, हमको समझ नहीं अभी जो ग्रुप मिल रहा है वहां बैठ के ध्यान कर रहे हैं हम। जहाँ मिल जा रहा है वहीं ध्यान कर लो। सुबह में तो एकदम कंटिन्यू हो गया है मेरा। यस, आपको अच्छा लग रहा है ना? वो कीजिए बस। बहुत आनंद सर। हाँ, तो बस आप खुद को सुनिए बस। हम आपका ख्याल रखते हैं इसलिए बोलते हैं कभी कभी, बाकी कुछ नहीं। सर आज शाम को एक आवाज डिस्टर्ब किया, जैसे कि हम्म। ओम तो अपना सुनते हैं जो वो सुनते हैं हम। आज हम्म। हमको ना मतलब हर 3 मिनट पे कुछ हम पूजा रूम भी जाके देखे कि कोई वहां तो नहीं बैठा है। जैसे एक नहीं होता मतलब एकदम क्लियर भारी आवाज सुनाई दे रहा था। 2 टाइम्स हम उठ के सर्वेंट को भी बोले देखो तो कौन बैठा पूजा रूम में, कोई है क्या? तो बोले नहीं भैया तो बाहर गए हैं। और हमको ये बार बार जैसे लग रहा था कि कोई एक आवाज आ रहा है। तो वो हम हम्म। समझ नहीं पाए सर। ये शाम को आज करीब 7:30 में मेरा आंख लग गया, थोड़ा कोर्ट से थके हुए आए, बीपी हाई था तो आंख लग गया। उसके बाद वो सर्वेंट आके उठाई,
कि चाय हम्म। पीने के लिए, तो उसके बाद वो हम कंटिन्यू ये चीज को देख रहे हैं कि कोई मतलब, और ये कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, विद इन अच्छा है, 2-3 मंथ से हम ये देख रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सुनना बहुत अच्छा है। हमें हमें तो कृष्ण जी की मुरली सुनाई देती कभी कभी अर्ली मॉर्निंग। कोई भी नहीं रहता, मैं बाहर दिखता हूँ, अंदर दिखता हूँ, कौन बोल कुछ कर रहा है कि नहीं, लेकिन सुनने को तो आती है। तो बस आंखें बंद करते तो अच्छी तरह सुन पाते फिर। होता है वैसा। बहुत अच्छा है। आपका जो भी है लिखते रहिए बस। किसी को भी जो भी अनुभव आते हैं ना, छोटा मोटा कलर भी दिखे, रंग दिखे, ध्यान कैसे लगा, वो आपने एक डायरी मुझे तो रखिए। बस बारीक घुंघरुओं की आवाज आती है, वो हर समय ही हाँ। आती है, 5 साल हो गए। हम्म। कुछ घर में घुंघरू की आवाज आती है। हमारे गांव में, मैं जो गांव में था तब मुझे घुंघरू की आवाज आती। घुंघरू नहीं, इसके क्या बोलते हैं, हाथ में कंगन रहते ना, कंगन कंगन, हाँ, चूड़ी। चूड़ी का आवाज चुड़ी। आता था, चूड़ी का आवाज हम्म। आता था। कभी भी ऐसा दोपहर को भी कोई घर में रहता तो, लाइट नहीं रहता था, मट्टी का घर था, तो अंदर जाते अकेला रहता तो आप चूड़ी का आवाज आता था। पहले पहले डरता था, बाद में नहीं डरता था। वही तो, बचपन में सब डरते हैं। मेरे छत पे से पहले ना फुटबॉल खेलने का बहुत आवाज आता था, रात में 1-2 बजे लगता था कोई बच्चा खेल रहा है, और वो सभी लोग सुनते थे। अब बंद हाँ। हो गया। हाँ, मतलब जैसे हमको अनुभव हुआ कि कोई सोल है बच्चा का। हम्म। वो फिर जब व्हाइट लाइट को डालना शुरू किए ना, तो हम्म। वो आवाज बंद हो गया। यस, होता है। घुंघरू का आवाज आता है, अलग अलग आवाज आता है। तो हम फॉरगिवनेस करना है, आपको कोई तकलीफ नहीं देगा। वो कुछ तो बोलना चाहता है बस। हाँ, मैं तो हर समय सुनती हूँ उसको, जैसे ही मेरी आंख खुलती है वो शुरू हो जाती है, और हम्म। जैसे ही रात को आंखें बंद होती हैं वो आवाज बंद हो जाती है। हम्म। मतलब बहुत बारीक घुंघरू है, बहुत अच्छी आवाज है, वो बहुत बारीक घुंघरू। हम्म। माता पर रानी चल रही होंगी। यस, फॉरगिवनेस कीजिए बस। और जब मैं चलती हूँ तो वो तेज तेज बजते हैं। अच्छा है। आप सुन पाते तो अच्छी बात है। आपकी साधना बढ़ रही है, बस इतना हम बोल देते हैं, है ना। हम सबकी साधना कंचन जी, कंचन जी की कैसी पर साधना मुझे चल रही है, पूरे वैसे पांच चलना साल है। हो गए सुनते हुए। जब हाँ। कोरोना शुरू हुआ था तभी से मेरे साथ है ये आवाज। हाँ। हाँ। आप फॉरगिवनेस कीजिए मैडम एक बार। हाँ। आप सर आपके साथ ध्यान किए ना, हम्म। मेरे यहाँ अभी तक बहुत वाइब्रेशन है। मतलब हम्म। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। यस। वो आप। एक अलग आनंद आता है। यस, बढ़िया बढ़िया मैडम, बढ़िया। यस, बहुत अच्छा है। यस, ऐसे ही रहिए। और थोड़ा लेट हो गया, होने दीजिए। ओके। मैं पूरा भी सो गया गया था ऐसा ही बीच में डायरेक्टली, बाद में वापस आया। यस, होता है, हीलिंग सर होता वो है। सोना भी तो हीलिंग है ना, हम्म। सब ध्यान में मास्टर सो लोग को जाना। मेरा आत्मवंदन। यस। मैं आत्मबंधन लिव चित्रा जी, लिविंग यू सुप्रिया आई जी, एम यस। सभी लिविंग। यस, को अभी। आत्मबंधन। यस। घूम रही हूँ, पूरी घूम रही हूँ, इसके लिए शुभ हम्म, रात्रि। यस, शुभ रात्रि सबको, शुभ शुभ रात्रि। रात्रि। यस, शुभ शुभ रात्रि रात्रि, अभी चित्रा बंद। जी। कल थैंक यू मिलेंगे सर। इसी टाइम। आत्मबंधन हाँ। सर, आत्मबंधन सर। थैंक यू, थैंक यू। यस, शुभ रात्रि।